हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2009 के मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कैन बी। और ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब मान लो आर एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की कार्डिनलिटी क्या होगी। मतलब जो ये आर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, सिंपली कहूँ उसकी कार्डिनलिटी पूछ रहा है। देखो, चार ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन को देखते हुए मैंने ये तो कंफर्म कर दिया कि जो आर है इसकी कार्डिनलिटी है फाइनाइट। ये मैंने ऑप्शन को देख के कहा कि आर की जो कार्डिनलिटी है वो है फाइनाइट। ठीक हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आपको एक थ्योरम पता होगा। एक थ्योरम है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। अगर फील्ड है तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा ही होगा। ठीक है, और कन्वर्स कब ट्रू होता है? कन्वर्स फाइनाइट सेट के केस में ट्रू होता है। मतलब क्योंकि इन जनरल जो इस थ्योरम की अगर मैं बात करूं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं z मान लेता हूं, z एडिशन डॉट, ये एक इंटीग्रल डोमेन है पर ये फील्ड नहीं है। अब आता है कि क्या कोई इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो सकता है? ये हो सकता है इन द केस ऑफ फाइनाइट सेट। मतलब एवरी finite integral domain, finite integral domain is field। मतलब अगर कोई इंटीग्रल डोमेन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो वो फील्ड है। अच्छा, इन द केस ऑफ फाइनाइट सेट तो मैं ये कहूं अगर फील्ड होगा तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाइनाइट सेट की केस की बात कर रहा हूं, ये फाइनाइट सेट। तो अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड भी होगा। मतलब फाइनाइट सेट सेट की केस में फील्ड इफ एंड ओनली इंटीग्रल डोमेन, ये है फाइनाइट सेट के केस में। पर अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूं तो कन्वर्स जरूरी नहीं है। मतलब एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन तो होता ही होता है, पर जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल डोमेन भी फील्ड हो। फॉर एग्जांपल z एडिशन डॉट, यहाँ तक तो ठीक है। दो थ्योरम तो ये। एक और चीज आपने पढ़ा होगा कि अगर फील्ड है तो वो यूक्लिडियन डोमेन होगा ही होगा, और अगर यूक्लिडियन डोमेन है तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। अगर ये है तो इंटीग्रल डोमेन। ये इन जनरल ट्रू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इन जनरल ट्रू है। इन जनरल की बात हो रही है, इन जनरल। इन जनरल का मतलब आपका सेट आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही मैं फाइनाइट सेट की बात करूं, ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैं फाइनाइट सेट की बात करूं तो उस कंडीशन पे फील्ड और इंटीग्रल डोमेन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मतलब इफ एंड ओनली फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड है। तो यहाँ देखो, वन साइडेड तो होता ही होता है, पर जैसे ही मैं फाइनाइट सेट की बात करूं तो ये रिवर्स भाग जाएगा, क्योंकि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना रिवर्स आ जाएगा अगर फाइनाइट के केस में। ठीक है, मतलब ये फाइनाइट की केस की मैं अगर बात करूं, ये सब इफ एंड ओनली होते हैं। फील्ड है इफ एंड ओनली यूक्लिडियन डोमेन है, यूक्लिडियन डोमेन है इफ एंड ओनली प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है इफ एंड ओनली यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो इफ एंड ओनली इंटीग्रल डोमेन है। तो देखो, आपको इन तीन चीजों की हेल्प से एक नई चीज सीखने को मिली। पहला, अगर इनफाइनाइट सेट है तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, फॉर एग्जांपल दे दिया। बट इन द केस ऑफ फाइनाइट सेट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ठीक है, फाइनाइट सेट के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहां तक तो फाइनाइट सा। इन जनरल क्या होता है, फील्ड है तो इंटीग्रल यूक्लिडियन डोमेन है तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन है। ये तो जनरल होता है, सेट फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। पर जैसे ही मैंने फाइनाइट कह दिया तो इंटीग्रल डोमेन भी फील्ड होता है, कन्वर्स भी ट्रू है ना, इफ एंड ओनली। तो ये यहाँ से दोबारा उल्टा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये इफ एंड ओनली के रिस्पेक्ट में हो गया। अब देखो, क्वेश्चन पूछा है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और ऑप्शन दिया फाइनाइट। तो मैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहूं या फिर फील्ड कहूं, बात एक ही है। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को मैं फील्ड की रिस्पेक्ट में सॉल्व करूं चाहे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की रिस्पेक्ट में करूं, एक ही बात है, क्योंकि सेट हो रही है फाइनाइट और फाइनाइट में इफ एंड ओनली है। और आपको पता होगा कि कोई भी अगर फील्ड है, एफ फील्ड है मान लो, तो इसकी कार्डिनलिटी
हमेशा p की पावर n टाइप का होता है। हेयर p आपका कोई प्राइम नंबर होता है, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी फील्ड की कार्डिनलिटी p रेज टू पावर n टाइप का होता है और कुछ नहीं होता है। मतलब इस टाइप के, मान लो 2 की पावर 3, 2 प्राइम है, 3 कोई भी नेचुरल नंबर है। सिमिलरली 2 की पावर 4, ठीक है, सिमिलरली 5 की पावर 2, 5 प्राइम है और 2 नेचुरल नंबर है, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। देखो ये कब होता है, ये फील्ड की होती है, और अगर ये फील्ड है तो फाइनाइट के केस में प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की कार्डिनलिटी भी तो मैं यही कहूंगा, इन द केस ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक। तो अब आते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है उसकी कार्डिनलिटी भी इस टाइप का होना चाहिए, ये ऑप्शन में होगा। देखो 15 को आप लिखोगे 3 × 5, ये नहीं है ना, p रेज टू पावर n की टाइप नहीं है ये। दूसरा छोड़ दो, तीसरा 35 को 5 × 7 लिख सकते, ये भी नहीं है p रेज टू पावर n टाइप का, ठीक। तीसरा 36, इसको मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 6, देखो ये भी नहीं है p रेज टू पावर n टाइप में। बचा क्या 25 को ध्यान से देखो, मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ p का काम कर रहा है 5, n का काम कर रहा है 2, मतलब ये p की पावर n टाइप का है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ध्यान रखना कैन भी कह रहा है, मतलब हो सकता है, तो वो कौन सा हो सकता है, वो बी हो सकता है। तो ए गलत है, सी भी आपका गलत था और डी भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 15। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।